दोस्तों मैंने एक इमेज ली, उस पर मस्त सा टेक्स्ट या कुछ ड्रॉ कर दिया और फिर उसे वीडियो में बदल दिया, वो भी यूं जैसे खुद अपनी मूवी के डायरेक्टर बन गए। और हाँ, इसमें अब प्रॉम्प्ट शॉम्प्ट की भी झंझट नहीं रही, सीधा ड्रॉ और जनरेट मतलब इमेज में जान डाल दी। भाई क्या टाइम आ गया है ना, तकनीक रोज कुछ नया फेंक रही है, स्पेशली जेमिनी एआई पे तो आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। सभी अपनी अपनी नई कहानी लिखने में लगे हैं। अब इसमें नया ट्विस्ट ये है, जेमिनी VO3 का एक प्लेटफॉर्म आया है, नाम है फ्लो। कई लोगों ने शायद नाम सुना होगा, लेकिन इसकी लेटेस्ट वाली अपडेट बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, पूरा खोल के रख दूंगा। बने रहो क्योंकि जो दिखाने जा रहा हूँ वो सच में गेम चेंजर है। मैं खुद इस फीचर के साथ खेल रहा हूँ और यकीन मानो रिजल्ट्स देख के तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई। चलो डुबकी लगाते हैं जेमिनी VO3 के इस धमाकेदार सीक्रेट फीचर में। ऑनेस्टली अगले 5 मिनट में तुम अपनी ही क्रिएटिविटी से शॉक्ड रह जाओगे। लेट्स रोल। टेक ज्ञान जी टीम में फिर से धमाकेदार एंट्री। आपके स्वागत में दिल से तालियां। और भाई आज जो अपडेट लेकर आया हूँ वो सच में खेलने का है। अगर ध्यान से देखोगे तो खुद कहोगे, अरे ये तो मेरे प्रोजेक्ट्स को सुपरचार्ज कर देगा। अब सीरियसली बात करूँ, क्या सीन है? आप पहले ही इमेज पर अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। उदाहरण में इन्होंने दिखाया है कि इस इमेज पर एक एरो ड्रॉ किया, चांद के वाहन को ड्राइव करते हुए, और उनके एस्ट्रोनॉट्स वहाँ नए आने वाले लूनर व्हीकल में चढ़ रहे हैं। आसमान में ऑरोरा बोरियलिस जैसा इफेक्ट भी है। यहाँ क्राफ्ट लैंड कर रहा है ना, तो हम ये क्लिप देख सकते हैं। और हाँ, आप साफ देख सकते हैं कि स्पेस क्राफ्ट यहाँ आ रहा है या कार। हम एस्ट्रोनॉट्स को कार में चढ़ते हुए देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लैंडिंग हो रही है और आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स भी हैं। आज के स्ट्रीम में मैं इसे ट्राई करना चाहता था, तो हाँ मैंने 2-3 बार कोशिश की और ऐसा हुआ। हमने पाया कि VO3 में आप ये निर्देश बस ये तीर बनाकर दे सकते हैं और बस निर्देश लिख सकते हैं। ठीक है, इमेज स्टार्ट होती है समुद्र तट की। गोल्डन सैंड से बेसिक फ्रेम ही विजुअली रिच। इस रेत पर एक रेड बुल डोन बग्गी हाई स्पीड पर मूव कर रही है, जिससे सैंड पार्टिकल्स हवा में डिस्पर्स हो रहे हैं। लोकेशन ठीक वही है जहां डेजर्ट और ओशियन इंटरसेक्ट करते हैं। फिजिकल जियोग्राफी का इंटरेस्टिंग पॉइंट। टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्लियरली डिफाइन किया हो कि डोन बग्गी कैमरा फ्रेम से दूर जाती दिखनी चाहिए, जिससे डायनामिक मोशन इफेक्ट क्रिएट हो। इसके अलावा इमेज के टॉप राइट सेक्शन में एक हेलीकॉप्टर विजिबल हो, जो सीन में एडवेंचर एलिमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी। चलो आउटपुट देखते हैं। फाइनल आउटपुट में वही सिनेमैटिक क्वालिटी मिलती है जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस में डिमांड की गई थी। ऑनेस्टली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेयर मैनेजमेंट और एलिमेंट अलाइनमेंट टॉप नॉच है। अगले सीन पर जाने से पहले टेक्निकल प्रोसेस कुछ यूं है कि मैंने अपनी बेस इमेजेस कानवा में अपलोड किया। आप कोई भी एडिटिंग टूल यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। फिर उनमें क्लियर टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस डाल दिए कुछ इस प्रकार। उसके बाद तीर और नंबर अटैच किए ताकि VO3 को एकदम क्लियर गाइडलाइन मिले कि किस स्टेप पर कौन सा एक्शन एनिमेट करना है। नंबरिंग का फायदा यही है, VO3 मॉड्यूल को सटीक ऑर्डर मिल जाता है और हर सीन सीक्वेंस में ओपन होता है, न कि एक साथ। ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे AI को एक मिनी स्टोरी बोर्ड दे दिया जाए। ठीक है, अब मैं इस इमेज में थोड़ा सिनेमा वाला तड़का डालने वाला हूँ। देखो सीन कुछ यूं है, बर्फीली वादियों के बीच हमारा जांबाज सोल्जर जमीन पर खड़ा है। सामने एक हेलीकॉप्टर थोड़ा स्टाइल मारता हुआ और बगल में कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल है। अब 4 एक्शन होंगे, हर एक अगले स्टेप को इशारा देगा। तो पहला एक्शन कुछ इस तरह, सोल्जर धीरे धीरे अपने कंधे के ऊपर से दूरबीन उठाता है जैसे कोई क्लासिक मूवी का हीरो। वो आंखों पर लगाकर बड़े ध्यान से दूर के नजारे स्कैन करता है, शायद दुश्मन की हलचल या फिर बस ये सोच रहा हो कि इतनी ठंड में चाय मिलेगी या नहीं। दूसरा एक्शन है, यहाँ भी वही नंबर दिया है ताकि दोनों प्रोसेस एक साथ शुरू हो, और एक्शन के लिए लिखा है हेलीकॉप्टर के ब्लेड घूमने लगते हैं, फिर धीरे धीरे लैंडिंग पैड से ऊपर उठना शुरू कर देता है। तीसरे एक्शन में देखो, एक मिसाइल दूर दराज के पहाड़ों से सीटी बजाती हुई उड़ती आती है और धड़ाम यहीं आकर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ती है। जहां गिरनी है वहां एरो से साफ साफ डेस्टिनेशन दिखा दिया हो। अब आखिरी एक्शन जो चौथा इंस्ट्रक्शन है, सैनिक फटाफट यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है। भाई ऐसी हालत में कौन रुकेगा? अब देखो, अपनी तो फिल्म दिमाग में बन ही गई थी इमेज देखकर। अब फ्लो AI क्या तीर मारेगी असलीपन में, ये देखने वाली बात है। चलो ट्राई मारते हैं, देखते हैं कितना जादू चलता है इसका। और एक बार जब इमेजेस और टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस सब रेडी हो जाए
ओके, अब फ्लो की दुनिया में कूदने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला स्टेप, अगर अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो भाई किस दुनिया में हो। इस वीडियो को देखो, झट से 1 महीना फ्री में उठाओ और इस साइट पे सीधा एंट्री मारो। ट्राई इन फ्लो का बटन देखो, उस पे ताबड़तोड़ क्लिक करो, फिर अपनी वाली आईडी से लॉगिन करो। इतना आसान जैसे मैगी बनाना। अब बात आती है इस ताजा अपडेट की, एकदम गर्मा गर्म। स्क्रीन पे दिखे तो पॉज मारो, आराम से पढ़ो। इस बार जो धांसू फीचर आया है सबके लिए खुला है, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो। पहले तो जैसे VIP क्लब था, अल्ट्रा और VEO 2 के लिए ही था, अब तो प्रो और अल्ट्रा दोनों ही झूम सकते हैं VEO 2 फास्ट के जरिए। और गेस व्हाट, सिर्फ 10 क्रेडिट में मतलब कॉफी से भी सस्ता। ठीक है, तो अब यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे ठोक दो क्लिक, और जैसे ही इस सेटिंग्स पे हाथ लगाओगे ना, एक नया सा मेन्यू पॉप हो जाता है सामने। अब सुनो, जो अपडेट वाली बातें चल रही थी ना, वो यही वाला ऑप्शन है। पहले तो छुपा छुपा रहता था, अब सीना तान के ऑन है। इस पे डिटेल में वीडियो फिर कभी बनाएंगे। अभी तो पहले यहाँ से फ्रेम टू वीडियो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। दाएं कोने में जो 3 लाइंस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। फिर मॉडल में से फास्ट मोड चुनना है और ऑडियो वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना मत भूलना, वरना फीका सा मजा रह जाएगा। वैसे इसकी कीमत बस 20 क्रेडिट्स है। अब आउटपुट पर प्रॉम्प्ट में से एक को चूज किया, फिर यहाँ इस प्लस वाला बटन दबाया, अपलोड पर क्लिक मारा और इमेज वहीं खींचकर डाल दी। इसके बाद क्रॉप एंड सेव पर क्लिक करना है, बस इमेज लोड हो जाएगी और यहाँ कर्सर रखते ही दिखने भी लगेगी। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स में बस ये टाइप मार दो, इमीडिएटली डिलीट the text instructions in the first second of the first frame and execute the text instructions in order। अब VEO 3 को भी लगेगा कि कोई घोस्ट कमांडर आया है। सबसे पहले टेक्स्ट को गायब करेगा और फिर हर विजुअल प्रॉम्प्ट को बिल्कुल वैसा अंजाम देगा जैसा आपने अपने दिमाग में प्लान कर रखा है। सिंपल है ना। अब आउटपुट देखने का टाइम है, स्क्रीन पर फोकस करो और देखो प्रोसेस सही से रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब इस इमेज की सीन की बात ही अलग है। ये बारिश वाला कैफे, भाई पहले से ही मूड सेट है। बाहर पानी की बौछारें, खिड़की पर पानी की बूंदें भागती हुई नीचे गिरने की होड़ में है और उस पर शहर की लाइट्स का रंगीन तमाशा। वैसे तो इमेज में पहले से ही वाइब्स हैं, लेकिन अब किरदार की बारी है। तो पहला एक्शन, कॉफी के मग से नाजुक सी भाप उठती है धीरे धीरे, जैसे डांस कर रही हो हवा में। कोई जल्दी नहीं, बस अपनी चाल में घूमती हुई। फिर एकदम से बाहर बिजली चमकती है और उसी पल उसकी परछाई खिड़की पर उभर जाती है, बारिश की बूंदों के पीछे हल्की सी मुस्कान के साथ। और आखिरी इंस्ट्रक्शन, जैसे ही बिजली चमकी वो मुस्कुराई। बस सिंपल सी स्माइल, लेकिन उसमें भी पूरी कहानी छुपी है। और प्रॉम्प्ट बॉक्स में कमांड दिया, इमीडिएटली डिलीट टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन द फर्स्ट फ्रेम एंड एग्जीक्यूट इन ऑर्डर। अब देखो ये जो आउटपुट है ना, इसमें जान सी आ जाती है, एकदम लेयर्स पे लेयर्स, हर चीज में गहराई। ऐसा लगता है जैसे सीन खुद चल रहा हो, जबकि असली फोटो तो बस एकदम स्थिर थी, बोरिंग सी। यही जो परतों वाला मजा है, वही तो VEO 3 की विजुअल प्रॉम्प्टिंग को सुपर पावर बना देता है। कोई मामूली बात नहीं है भाई। ठीक है, जो इमेज में इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है उसे समझते हैं। सबसे पहले इमेज में अंतरिक्ष यात्री एकदम सतर्क मुद्रा में खड़ा है, जैसे कोई इमरजेंसी रिस्पांस मोड ऑन हो। उसके बाद आग का इंटेंसिटी काफी तेजी से ड्रॉप होती है, फ्लेम सिकुड़ती जाती है, बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की तरह। तीसरे पार्ट में एक बड़ा डार्क सिलहुट नजर आता है, जिससे पूरे सीन में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। VEO 3 ने इस पूरे सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया। एनिमेशन में हर डिटेल सिनेमैटिक क्वालिटी के साथ पेश की गई थी, सभी विजुअल एलिमेंट्स सही जगह पर थे। ये सब इंडिकेट करता है कि VEO 3 ने दिए गए ऑर्डर और प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अब इस फोटो को देखो जरा, मैंने साफ साफ बोला भाई यहाँ शेयर होना चाहिए। और इस बंदे की टी-शर्ट व्हाइट, नीचे रेड जींस चाहिए। खुद ही देखो, मैंने तीर से सब दिखाया कहाँ क्या चाहिए, और जो रिजल्ट आया, मतलब क्या ही कमाल की चीज निकली। शेयर ऐसे वॉक करता दिख रहा है जैसे रैंप वॉक हो रही हो, उसकी परछाई तक फुल ऑन दिख रही है। बंदे का कपड़ा भी बहुत ही तगड़े तरीके से बदला है, रंग वगैरह सब सेट। वाकई हमारे नतीजे मतलब कुल मिलाकर काफी अच्छे हैं। हमने जो कुछ भी मांगा था वही सही क्रम में मिला। अब अगले टेस्ट की बारी थी। मुझे न जाने क्यों ये जानने की बड़ी खुजली हुई कि क्या इस टेक्नोलॉजी से कैमरा भी कंट्रोल हो सकता है। मैंने मजे में एक बॉक्स में टाइप कर दिया, महिला के चेहरे पर धीरे धीरे जूम करो और फ्रेमिंग ऐसी रखो। फिर एक अलग शॉट के लिए डच एंगल वाला चैप्टर डाल दिया, बड़े ही जोश में स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ। आउटपुट आया तो हाँ, हल्का सा झुकाव दिखा, मतलब कुछ डच एंगल वाइब्स तो मिली, लेकिन भाई सच बताऊं वो पूरी तरह डच एंगल वाली एक्सट्रीमनेस थी ही नहीं। आप लोग खुद देखो, कमेंट में बताना क्या VEO 3 ने सच में डच एंगल निकाल दिया या बस आधा अधूरा छोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो ये टेस्ट पास नहीं हुआ, थोड़ा कच्चा ही निकला।
अब जरा मजेदार मोड़ लेते हैं। देखो मैंने ये फोटो उठा ली जिसमें ऑफिस सेटअप इतना स्टाइलिश है कि लगता है जैसे पिंटरेस्ट बोर्ड से सीधा उठा लिया हो। फिर मैंने फरमाइश ठोक दी, भाई इस कुर्सी पर एक प्रोफेशनल महिला चाहिए जो काम में डूबी हो, पूरा बॉस मूड ऑन। और सच कहूँ BO3 ने तो कमाल कर दिया, जैसे मेरी सोच को पढ़ लिया हो, सब कुछ एकदम झक्कास बना दिया। सोचो अब फिर से एक इमेज लिए, एक विंटेज कमरा, ईंट की दीवारें, चारों ओर किताबों का ढेर, लकड़ी की टेबल, उस पर लाल कुर्सी जिसमें एक लड़की पढ़ाई में डूबी हुई, बगल में बेज कुर्सी जिसमें दादी अम्मा किताब पढ़ रही हैं, दीवार पर गोल घड़ी और तस्वीरें टंगी हैं और फर्श पर एक प्यारा सा कुत्ता सब देख रहा है। इमेज में जो इंस्ट्रक्शन दिया वो फ्रेम में डाला, फिर प्रॉम्प्ट बॉक्स में टाइप किया डिलीट द फर्स्ट फ्रेम एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इन द वीडियो और एंटर दबा दिया। जो आउटपुट आया वो सच में कमाल का मिला। जो जगह एकदम खाली और बेजान लग रही थी उसे BO3 ने जैसे बिल्कुल नया जीवन दे दिया। जितना इंस्ट्रक्शन दिया था उतनी ही मेहनत से उसने सब कुछ पूरा किया। इतनी स्मूथ और परफेक्ट एग्जीक्यूशन उम्मीद से भी बढ़कर मिला। अगले टेस्ट में तो मेरा दिल ही खुश हो गया। सोचो जरा, मैंने एक स्केच उठाया और दिमाग में यही ख्याल था कि इसको एकदम असली भारतीय महिला में बदल दूं, वो भी ऐसी रोशनी में जैसे फिल्मों में होती है। फिर मैंने 2 धांसू इंस्ट्रक्शन फेंके, एक तो इस स्केच को रियलिस्टिक इंडियन वुमन में बदलो सिनेमैटिक लाइटिंग के साथ, और दूसरा भाई ये औरत डांस भी करे। बस अब देखना था जादू होता है या नहीं। सब कुछ जैसे किसी जादू की छड़ी से चमक रहा हो, हर चीज एकदम साफ, कोई फालतू धुंध नहीं। रिजल्ट बस ठीक ठाक है, न बहुत शानदार न ही अंधा सीधा। मजेदार बात यह है कि जिस टोन में इमेज डालो उसी रंग में जान फूंक देता है, जैसे आर्टिस्ट ने खुद ब्रश घुमा दिया हो। आउटफिट भी धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में निकल जाता है। अब मूवमेंट्स की बात करें तो वाह भाई वाह, इतनी स्मूथ की लगता है जैसे कोई डांसर स्टेज पर उड़ता फिर रहा हो। और हाँ, देसी डांस और बैकग्राउंड म्यूजिक भी घुसा दिया गया है। स्केच की डिमांड के हिसाब से अब सीन में जान आ गई है। फिर भी कुछ रह रहकर लगता है कि यार ये सब होते हुए भी थोड़ी कमी है, या शायद मेरी ही आंखें ज्यादा क्रिएटिव हो गई हैं। भाई देखो, मेरा दिमाग इतना क्रिएटिव मोड में घुस गया था कि तुम्हें बोलना ही भूल गया। सॉरी यार, वैसे तुम भी तो अपनी ही टाइप के हो, समझ ही रहे होगे। अब यहाँ तक घिसट के आ ही गए हो तो यार एक लाइक ठोक दो ना। ट्यूटोरियल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, कमेंट में अपना तगड़ा ज्ञान भी छोड़ जाना क्या चाहिए और अपने चैनल से, है कि नहीं। अब अगले टेस्ट में मैंने सीधा सीधा यही इमेज उठाई और सोचा चलो ट्राई करते हैं क्या एक इमेज के अंदर ही इंस्ट्रक्शन डाल के आपस में चीजें बात करवा सकते हैं। बस इमेज में टेक्स्ट टाइप किया, छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया और वही प्रॉम्प्ट डाल के रन कर दिया। अब जो रिजल्ट आया वो देखो, सुनो, खुद समझो, मजा ही आ गया। Like we're inside a dream or simulation. I feel the exact same way. Even if we're not real, I still want to spend forever with you. फिर से एक टेस्ट मारा, इस बार सीधा फोटो उठा के फ्लो AI मॉड्यूल के मुंह पे दे मारा। बोला ले भैया, ये इमेज पढ़ के डायलॉग्स के साथ फटाफट एक्सिक्यूट कर दे। बस 2 मिनट बैठा, चाय का घूंट लिया और बंदे ने आउटपुट भी निकाल दिया बिना किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन के, इमेज में कुछ ड्रॉ किए बिना। अब रिजल्ट कैसा आया वो तुम ही देखो और नीचे कमेंट में बताओ मजा आया या नहीं। The sunset is beautiful tonight. It is, but not as beautiful as you. दोस्तों अभी के लिए तो अंग्रेजी डायलॉग्स तो बढ़िया ही निकल रहे हैं, मतलब सही फ्लो में, बिना अटके, लेकिन हिंदी में थोड़ा झोल है, बोलने में अभी कच्चापन है, तो ज्यादा तगड़ी उम्मीद मत पालना हिंदी को लेकर। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर टेक्नोलॉजी को टाइम लगता है फुल पावर पर आने में, धीरे धीरे ये भी सीख जाएगा। अब देखो मैंने और भी अलग अलग टेस्ट मारे, सबका रिजल्ट यही इस वीडियो में डाल दिया है, मतलब पूरा कलेक्शन है। जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने चलाए सबको कवर कर दिया है यहाँ। हाँ एक बात याद रखना, जिनको मैंने बॉक्स के साथ इंस्ट्रक्शन दी थी उनके प्रॉम्प्ट्स थोड़े हटके थे, बाकी सबके एक जैसे ही हैं। ये डिटेल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे, सब ट्रांसपेरेंट रहे। अब ट्यूटोरियल वीडियो का असली मजा लो, कुछ नया ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करने में पीछे मत हटना, क्योंकि असली सीख तो ट्रायल एंड एरर से ही मिलती है। जिसने भी इस वीडियो से कुछ हटके बना लिया या कोई जुगाड़ निकाला वो कमेंट में जरूर बताना। नए लोग हो तो भाई सब्सक्राइब ठोक देना, यहाँ AI से जुड़ी धांसू चीजें आगे भी मिलती रहेंगी। लाइक शेयर वगैरह वगैरह जो मन करे कर डालो, प्लेटफॉर्म का फायदा उठाओ, क्या पता तुम्हारे शेयर से किसी और का भी भला हो जाए। तो टेंशन छोड़ो, मस्त रहो, सीखते रहो और अगली वीडियो के लिए तैयार रहो, क्योंकि यहाँ तो हर बार कुछ नया मिलने वाला है। खुश रहो, चिल करो, और हाँ अगर कोई गड़बड़ लगे या कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, भाई यही हूँ। If you watched till here, you're 100% AI ready. Like करो, subscribe करो
और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बॉस।